हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने करीब 5,000 करोड़ के 2 बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इनमें एक सौदा रूसी VL स्टिल मिसाइल सिस्टम को खरीदने से जुड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 2,182 करोड़ यानी $236 मिलियन है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल उठाता है, जब भारतीय नौसेना के पास पहले से ही इजराइल के साथ मिलकर विकसित किया गया बैराक 8 MRSAM सिस्टम मौजूद है, जिसे तकनीकी रूप से ज़्यादा उत्तम माना जाता है, तो फिर भारत ने रूसी स्टिल 1 मिसाइल क्यों खरीदी। सबसे पहले समझते हैं कि स्टिल 1 सिस्टम है क्या। स्टिल 1 रूस की कंपनी अल्माज आंटे द्वारा विकसित एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसे खास तौर पर युद्धपोत की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और एंटी-शिप मिसाइल जैसे हवाई खतरों को समुद्र में ही नष्ट करना होता है। इस सिस्टम में 9M1317 ME मिसाइल का इस्तेमाल होता है। ये एक सॉलिड फ्यूल इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसमें फोल्डिंग फिन्स लगे होते हैं ताकि इस जहाज के अंदर कॉम्पैक्ट लॉन्चर भी रखा जा सके। उड़ान के दौरान ये मिसाइल पहले इनिशियल गाइडेंस का उपयोग करती है और अंतिम चरण में लक्ष्य को सेमी एक्टिवेट रेडार होम कमिंग तकनीक से ट्रैक करती है। अब बात करते हैं उस तकनीक के फैसले की, जिसकी वजह से स्टिल 1 को अभी भी उपयोगी माना जाता है। बैराक 8 जैसी मिसाइलें एक्टिव रेडार होमिंग ARH तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, जिसे आमतौर पे फायर एंड फॉरगो कहा जाता है। लेकिन स्टिल 1 में इस्तेमाल होने वाली SARH तकनीक का एक बड़ा फायदा है। ये जहाज के शक्तिशाली रेडार की मदद से लक्ष्य को ट्रैक करती है। क्योंकि जहाज के रेडार की शक्ति बहुत अधिक होती है, इसलिए लक्ष्य को जैम करना मुश्किल हो जाता है। वहीं ARH मिसाइल अपने छोटे और बैटरी चालित ट्रांसमीटर पर निर्भर रहती है, जो अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है। इसके अलावा SARH मिसाइलें सस्ती और बड़े पैमाने पर बनाना आसान होती हैं। एक युद्धपोत पर अक्सर 24 से 36 मिसाइलें रखनी पड़ती है, इसलिए लागत में ये एक बहुत बड़ा अंतर रखती हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में कहें तो स्टिल 1 शायद सबसे आधुनिक सिस्टम ना हो, लेकिन कम लागत, मजबूत टारगेट ट्रैकिंग और बेहतर जाम प्रतिरोध क्षमता के कारण यह भारतीय नौसेना के लिए अभी भी एक व्यवहारिक और प्रभावशाली विकल्प बना हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।